थोड़ी देर के बाद वैम्पायर लियोन ने महसूस किया कि कोई उसके बाईं बाजू की आस्तीन को खींच रहा था। उसने आसपास देखा, वैम्पायर शान उसके ऊपर खड़ा उदास नजर आ रहा था। लियोन, उसने कहा, यह सही वक्त नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें कुछ करना है, लड़के और अपने अब की खातिर। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वैम्पायर लियोन ने अपने चेहरे से कुछ आंसू साफ किए और उसकी तरफ देखा। क्या हम उसे बचा सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो मैं कुछ भी करूंगा। इसके जिस्म को बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वैम्पायर शान ने बताया। वो मर रहा है, लेकिन हम इसकी रूह के लिए कुछ कर सकते हैं। लियोन, उसने कहा, तुम्हें लड़के का खून पीना चाहिए। लियोन वैम्पायर को घूरता चला गया। लियोन ने नफरत से सरगोशी की। ये लड़का मर रहा है और आप उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। आप बीमार हैं। आप एक बीमार इफरीत हैं। आपको मरना चाहिए, लड़के को नहीं। तुम नहीं समझे, वैम्पायर शान ने कहा। क्या तुम्हें हमारी गुफ्तगू याद है कि वैम्पायर किसी शख्स की रूह को जज्ब करने के काबिल हैं? इसका इससे क्या ताल्लुक है? वैम्पायर लियोन ने पूछा। लड़का मर रहा है, वैम्पायर शान ने कहा। चंद मिनट और वो चला जाएगा, हमेशा के लिए। लेकिन अगर तुम अभी इस लड़के का खून पी लो तो तुम अपने अंदर उसका एक हिस्सा जिंदा रख सकते हो। तुम चाहते हो कि मैं लड़के को मार दूं? वैम्पायर लियोन चीखा। मैं इसका खून नहीं पी सकता, मिस्टर शान ने आह भरी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इसके बारे में गौर से सोचो। आज रात जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। लियोन ने छोटे लड़के की तरफ देखा। वो इतना बेजान लग रहा था जैसे इसने पहले ही वो सब कुछ खो दिया हो जिसने इसे इंसान, जिंदा, मुनफरिद बनाया हो। लियोन ने अपने बाईं हाथ की उंगलियां लड़के की सुर्ख गर्दन पर रख दें। मुझे अफसोस है, लड़के, उसने कराहते हुए कहा, फिर अपने तेज नाखून उसके नर्म गोश्त में खोदकर खून पीना शुरू किया। लड़के का खून गर्म और नमकीन था। लियोन के खून पीते ही लड़के की नब्ज सुस्त हो गई, फिर रुक गई। लेकिन लियोन पीता रहा, हर आखिरी कतरा जज्ब करता रहा। जब लियोन ने आखिरकार लड़के को खुश्क चूस लिया तो उसने आसमान की तरफ देखा और चीखने लगा जैसे एक भेड़ा करता। मिस्टर जेम्स और सर्कस के दूसरे लोगों का एक ग्रुप थोड़ी देर बाद पहुंचा। मिस्टर जेम्स ने मिस्टर शान से पूछा, क्या कहानी है? भेड़िया कैसे आजाद हुआ? मैं नहीं जानता, मिस्टर शान ने जवाब दिया, और मुझे ये कम अज कम 1 या 2 रातों के लिए नहीं जानना। लियोन बताने की हालत में नहीं है। क्या भेड़िया मर गया है? मिस्टर जेम्स ने पूछा। नहीं, मिस्टर शान ने कहा, मैंने सिर्फ उसे एक तेज मुक्का मारा है। मिस्टर जेम्स ने आह भरी। उसने सर्कस के लोगों को बेहोश भेड़िए को जंजीरों में जकड़ने के लिए कहा। शो की एक वैन आई और उन्होंने उस भेड़िए को पीछे से बांध दिया। लियोन ने भेड़िए की मौत का मुतालबा करने के बारे में सोचा, लेकिन क्या फायदा होता? वो शरीर नहीं था, बस फितरी तौर पर पागल था। इसे कत्ल करना जालिमाना होता। जब वो भेड़िए से फारिग हुए तो लोगों की तवज्जो लड़के की बाकियात की तरफ गई। रुको, लियोन ने कहा, जब वो इसे उठाकर ले जाने के लिए आगे बढ़े। तुम लड़के के साथ क्या करने जा रहे हो? मिस्टर जेम्स ने कहा। मैं तसव्वुर करता हूं कि वो इसे ज़ाय करने का इरादा रखते हैं। लियोन ने कहा कि लड़का मुनासिब तदफीन का मुस्तहिक है। लड़के को छोड़ दो, मिस्टर शान ने आहिस्तगी से कहा। अब दूसरों के साथ सर्कस में वापस जा सकते हैं। मैं यहां रहूंगा और कब्र खोदने में मदद करूंगा। बहुत खूब, मिस्टर जेम्स फिर सर्कस के लोगों के साथ चला गया। तुम कैसे हो? वैम्पायर शान ने पूछा। क्या तुम मजबूत महसूस कर रहे हो? हाँ, लियोन ने आहिस्ता से कहा। अगरचे इसे लड़के का खून पिए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, लेकिन लियोन ने पहले ही फर्क महसूस कर लिया था। इसकी बिनाई में बेहतरी आई थी और उसके टूटे हुए जिस्म को इतनी तकलीफ नहीं पहुंची थी जितनी इसे होनी चाहिए। तुम्हें अब ज्यादा देर तक दोबारा खून पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैम्पायर शान ने कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये मेरे लिए नहीं किया, मैंने ये लड़के के लिए किया। लियोन ने कहा। मैं अब एक हकीकी वैम्पायर का असिस्टेंट हूं, क्या मैं नहीं हूं? लियोन ने पूछा। वैम्पायर थोड़ी